हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पिप्स वाला। फटाफट से ये क्या बोलते हैं उसको, अपना इंट्रो कर लेते हैं और अभी चलते हैं सीधे का सीधा टॉपिक पर। भाई बात दरअसल ये है कि आज ना मैं जीबीपी यूएसडी को यहाँ से करने वाला था बाय, लेकिन आज थोड़ा सा फड्डा हो गया मेरा। और जो है ना, आज मेरा ना MT5 ही नहीं चला, पता नहीं क्यों। और जिसकी वजह से मेरा आई थिंक सो कौन सा यार था ट्रेड, मेरा ये वाला ट्रेड था, ये गैप था, इससे मैं करने वाला था बाय। लेकिन वो कुदरती मेरा ऐसा जो है एसएल बच गया और मार्केट डिप करके इस वाले 4H के गैप पर पहुंच चुकी है। ये गैप 4H का ही है, हाँ यहाँ तक पहुंच चुकी है। खैर, टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक दरअसल ये है कि मैंने एक चीज़ सीखी है एक इंग्लिश ट्रेडर से। NZD USD के चार्ट पे चला जाता हूँ क्योंकि इस चार्ट पे गंद बहुत ज़्यादा है, तो मैं कोशिश करता हूँ दूसरे चार्ट पे चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे जो कहना है ना वो क्लियर चार्ट पे ही हो पाएगी बात। मैं प्लेन चार्ट करता हूँ। अच्छा, मैंने ना एक ट्रेडर है RJO.IO करके उसका नाम है, और चैनल है RJO करके। मुझे किसी व्यूवर ने ही सजेस्ट किया था, तो उसका एक कॉन्सेप्ट है, वो कहता है भाई मार्केट विदाउट लिक्विडिटी नहीं, RJO नहीं, ये एक और था, JFX है करके कोई, उसका है कंसेप्ट। वो कह रहा था कि मार्केट फ़र्ज़ करें जब यहाँ से अप जा रही होती है ना, फ़र्ज़ किया यहाँ से हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हमें ऐसा लगता है कि मार्केट ऐसे करती हुई जा रही है, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं होता। उसका कहना ये है कि ये जो चीज़ हमें पढ़ाई गई है ना, ये वाली, मैं इसके यदि ये लाइन लगा दूँ, ये चीज़ जो हमें पढ़ाई गई है ना, वो कहता है ये सही नहीं है। अब मैंने ये इंग्लिश में सुना है, और अपन आपको जो है अपनी टूटी फूटी इंग्लिश जैसे मुझे समझ आती है उसी हिसाब से सुना है, और आपको मैं अभी उर्दू में डायरेक्टली समझा रहा हूँ। ये मैं खुद भी अभी इम्प्लीमेंट करने लगा हूँ। चार्ट में मुझे साफ जब दिखती है तो मज़ा आता है यार देखते। उसका कहना है कि मार्केट हायर हाई बनाती है, हायर लो बनाती है, और तब तक ये मार्केट नया हाई नहीं लगाती जब तक मार्केट इस लो की लिक्विडिटी लेके फिर ये नया हाई लगाती है, फिर ये ऐसे हायर लो लगाती है, थोड़ी देर फिर फिरती रहती है, फिर यहीं से इस लो को स्वीप करती है, एंड देन गोइंग बूम। वो उसके हिसाब से जब हमें मार्केट नया सपोर्ट या नया रेजिस्टेंस देती है ना, उसको देने से पहले वो इस लो की लिक्विडिटी लेती है, इस स्विंग लेवल की लिक्विडिटी लेती है। उसके बाद इस स्विंग लेवल की, जैसे यहाँ पे एक स्विंग लेवल उसने बनाया, इसको स्वीप करती है, एंड देन वो जो है हमें यहाँ पर एक नया हाई देने की देती है। तब हम जाके यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है और नया हाई मिलता है। तो ये चीज़ जो है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से काम करती है कि मार्केट ने इस लो की यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप की, जब ऊपर जाएगी तो ये हाई इसके पास एक्सटर्नल हाई टारगेट होगा। इस लो की लिक्विडिटी स्वीप की, जब ये यहाँ से स्वीप करके निकलेगी, तो स्वीप में भी बड़ा सीन है। एक स्वीप होता है, एक रन होता है। स्वीप मतलब ऐसा कि जैसे अभी मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ, फिर चलते हैं। स्वीप का मतलब है कि अब फ़र्ज़ करें ना, ये एक ज़ोन है, ठीक है? इसको स्वीप हम तभी मानेंगे। अब प्राइस एक्शन वाले क्या कहते हैं कि मार्केट सडनली ऐसे आई और यकदम से ऊपर चली गई, ये जी स्वीप है प्राइस एक्शन वालों के लिए। ये उनके लिए स्वीप है, लेकिन हमारे लिए ये स्वीप नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी बात मैं अभी आपको करता हूँ। हमारे लिए ये तो प्राइस एक्शन वालों का स्वीप हो गया ना, कि यहाँ से फिर मार्केट इवेंचुअली जो है ऊपर को कंटिन्यू कर लेती है, तो दिस इज़ कॉल्ड स्वीप। ये प्राइस एक्शन वालों का स्वीप है। लेकिन हमारा स्वीप भी बड़ा अजीब किस्म का है। हमारा स्वीप वो है जब मार्केट नीचे आए, ठीक है, ये फ़र्ज़ करें एक स्विंग लेवल है, तो इसके नीचे कोई गैप ना बनाए। अगर उसने यहाँ पर कोई फ़र्ज़ करें एक कैंडल ये बनाई है, ठीक है, एक कैंडल ये बनाई है। मैं ऐसे कैंडल स्टिक आपको बना के दिखा देता हूँ माड़ा माड़ा, थोड़ा सा टाइम लगेगा यार, लेकिन बड़ी अच्छी चीज़ है। आप इसको अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको भी रिजल्ट्स दिखेंगे। अगर तो मार्केट यहाँ पे स्वीप करना चाह रही है तो फिर पता है वो क्या करेगी। यहाँ पर एक छोटा सा उसने यूँ गैप बनाना है। मैं इसको थोड़ा सा ना मज़ीद अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, ताकि आपको अगर मैं कोई चीज़ दे रहा हूँ ना, तो अच्छे से, ताकि आप तक डिलीवर हो। तो स्वीप वो कह रहा था बंदा कि स्वीप वो है कि मार्केट का जो गैप बनेगा ना, अब जब मार्केट नीचे आई है ना, यहाँ पे देखें इसने यहाँ पर ये एक गैप, अबे बाढ़ में जा, नहीं लेना मेरे को पेड प्रमोशन तेरी। यहाँ पे उसने ये जब गैप बनाया है ना, तो ये गैप, ये स्विंग लेवल जो है इससे ऊपर रहे,
स्वीप में, ठीक है। अगर ये गैप नीचे आता भी है, यहाँ कहीं नीचे आ जाता है, तो ये गैप फ़ौरन एक नई मार्केट में कैंडल आएगी जो इस गैप को फिल करते हुए एक और नया गैप यहाँ पर बना देगी। इस गैप को फिल करते हुए, जो प्रीवियस गैप था इसको फिल करते हुए एक नया यहाँ पर गैप वो बनाएगी एंड मार्केट सडनली ऊपर चली जाएगी, ठीक है। और अगर मार्केट को इस लो को ब्रेक करना है, स्वीप नहीं करना, तो फिर ये गैप नहीं बनेगा। ये जो गैप हमने अभी बनाया है दूसरे वाला, ये नहीं बनेगा। मार्केट इधर से ही इसी गैप में रीटेस्ट करेगी एंड देन सेल चली जाएगी। अगर इसको ऊपर जाना है तो फिर यहाँ पर एक गैप बनाएगी, इसी गैप को फिल करते हुए उसी पर टैप करेगी एंड देन बूम, ऐसा सीन होगा। तो स्वीप अब हमने समझ लिया और ब्रेक भी समझ लिया। हमारे नज़दीक क्या है, हमारे नज़दीक गैप के थ्रू हम देखते हैं स्वीप और ब्रेक। और मार्केट जब भी मूव करती है किसी स्विंग लेवल की लिक्विडिटी लेके और बहुत स्पीड के साथ गिरती है ये चीज़। तो अभी चार्ट पे जाके ज़रा देखते हैं कि क्या सिनेरियो है। फटाफट से चलते हैं अपने NZD USD के चार्ट पर। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर लूँ ताकि मेरे लिए बाद में आसानी रहे। ड्राइंग मैंने बड़ी गंदी की है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी होप सो आपको पता चला होगा कि दरअसल स्वीप क्या है, ब्रेक क्या है, गैप के थ्रू, ICT के थ्रू, और प्राइस एक्शन का तो आपको पता ही होगा। अच्छा, 4H का मेरे पास अभी चार्ट है। वैसे तो ये सब कुछ जो होता है ना, ये बाकी पेयर्स में क्या बोलते हैं, सभी टाइम फ्रेम्स में होता है, लेकिन मैं इसको 4H में देखता हूँ क्योंकि मैं 4H की गैप्स को बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग 4H टाइम फ्रेम। इंग्लिश मेरी कैसी हो गई है यार। अच्छा, ये एक हाई पॉइंट है ये वाला, यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ है ना, तो हम यहीं से पकड़ लेते हैं कि कहाँ से मार्केट कैसे गिर रही है और कैसे गिर रही है। अब जैसे मैं थोड़ा सा स्पीड के साथ चलूँगा फटाफट से। यहाँ पे हम बनाते हैं हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लोअर हाई, लोअर लो। नया लो लगाने में मार्केट फेल हुई, ऊपर गई, हाई को स्वीप किया, ठीक है, हाई को स्वीप किया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें, बिल्कुल एग्जैक्टली जस्ट उसने स्वीप ही किया, देख लें, ऊपर गैप नहीं बना, नीचे। अब अगर आप टाइम फ्रेम को खोलेंगे, नीचे जाएंगे ना, तो यहाँ पर इसने क्या करना है, यहाँ पे इसने नीचे गैप बनाया होगा 1H में एंड देन ये जो है गिरी होगी। गिरी भी कहाँ तक है, नया हमको यहाँ पर इसने हाई भी, लो भी दे दिया है ना इससे नीचे, ठीक है। तो ये सीन है, जब भी मार्केट गिरेगी ना, कहने का मतलब ये है कि वो किसी ना किसी स्विंग लेवल को स्वीप करके गिर रही होगी। अब यहाँ पर उसने एक स्विंग लेवल को स्वीप कर लिया है, ये देखें, यहाँ पर एक स्विंग लेवल को स्वीप किया है, एवेंचुअली गिरी है। यहाँ से फिर उसने जब पुल बैक लिया तो फिर एक स्विंग लेवल छोटे से इस वाले स्विंग लेवल से फिर उसने स्वीप लिया है। स्वीप लेने के बाद इसने फिर एक गैप बनाया है एंड उसी के बाद आप देखें पीछे भी एक गैप था, इस वाले पे भी एक गैप उसने बनाया। मैं इसको थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी डाउन करता हूँ यार, ये बहुत ही अजीब लग रहा, बहुत ही कोई खतरनाक किस्म का अजीब लग रहा है बाबा। अच्छा, टच किया यार, ये क्या बकचोदी चल रही है इसकी, इसको भी कम कर देता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा देता, बस ऐसे। अभी मुझे पता चल जाएगा कहाँ पे कैंडल क्लोज हो रही है ना, कहाँ पे स्वीप हो रहा है। तो इस गैप में स्वीप करती है, ऊपर भी यहाँ पर भी एक छोटा सा गैप रहा है, उसी गैप को फिल करते हुए नया गैप बनाया है, रीटेस्ट किया है, फिर से गिरी है। अब गिरी भी कैसे है, एक और स्विंग लेवल को स्वीप करके गिरी है, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो जगह जगह पर जब भी गिरेगी इसने स्विंग लेवल्स को स्वीप करना है। अब मार्केट गई है पंप, यहाँ पे देखें इसने एक अच्छा पंप यहाँ से लिया है, ये एक अच्छी खासी डाउन सेलिंग दे के पंप लिया है। तो इसी पंप में मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर इसने कहाँ पर स्वीप किया है। अब देखें, नया हाई लगाने गई है, यहाँ से ये आई है थोड़ा सा नीचे, यहाँ से देखें नीचे आई है, ये स्विंग लेवल बनाया, इस स्विंग लेवल को स्वीप किया लेकिन ऊपर नहीं गई, ठीक है। लेकिन फिर इसने नीचे थोड़ा सा आके इस वाले स्विंग लेवल को भी स्वीप करने की कोशिश की है। सारा खेल जो है वो गैप्स का होता है, ठीक है। अभी मैं एक और चीज़ आपको गैप स्वीप के साथ मिलाने लायक चीज़ बता रहा हूँ। अगर आपने कौन सा स्विंग लेवल स्वीप होगा उसको पकड़ना है तो उसके लिए मैं आपको एक बढ़िया तरीका बताऊँगा जिससे आप स्वीप को पकड़ पाओगे जल्दी से। वो कैसे, अच्छा, यहाँ से स्वीप मारा है, ठीक है, स्वीप किया है, उसके बाद गई है ऊपर। ऊपर जाते जाते इसने क्या किया है, ऊपर जाते जाते इसने यहाँ पर एक 4H का FVG बना है जिसमें टैप भी किया है, ठीक है। तो हमारा स्वीप जो है वो वैलिड हो गया, ठीक है। और यहाँ से ऊपर उठी है, दोबारा नीचे आई है, दोबारा नीचे आते हुए गैप में अब तो टैप की है, इस गैप में टैप करने से पहले इसने इस लेवल को स्वीप किया है भाई,
इस लेवल को स्वीप किया है इसने, ठीक है, स्विंग लेवल था एक छोटा सा, उसको स्वीप किया है एंड फिर इसने अच्छा खासा मूव दिया है। यहाँ से फिर ये ऊपर गई है, उसके बाद फिर नीचे आई है। अब यहाँ पर कोई भी स्विंग लेवल को इसने स्वीप नहीं किया है और डायरेक्टली ऊपर चली गई, क्योंकि यही स्वीप, यही लिक्विडिटी इसके लिए बहुत थी ऊपर जाने के लिए, तो ऊपर चली गई, सिंपल सी बात है। अच्छा, एक अच्छे खासे हाई पर पहुंचने के बाद, ठीक है, वहाँ पर से फिर इसने गिरावट शुरू की है। तो वहाँ पे जाके देख लेते हैं कि क्या उसने वहाँ पर कोई स्विंग लेवल स्वीप किया है गिरने से पहले। तो बिल्कुल किया है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। एक तो स्विंग लेवल ये था बहुत ज़बरदस्त किस्म का, ये स्विंग लेवल था जिसको इसने स्वीप किया है, लेकिन यहाँ पर गैप नहीं बनाया था स्वीप करने के बाद। लेकिन अगर मैं इसको मज़ीद देखूँ तो यहाँ पर एक और स्विंग लेवल था जिसको इसने स्वीप किया है। इसको स्वीप करने के बाद मार्केट ने एक सेल साइड का गैप बनाना चाहिए मार्केट को, यहाँ पर, जो कि नहीं बना। इवेंचुअली छोटे टाइम फ्रेम में देखा जाए तो वो बना होगा, हम वहाँ पे नहीं जा रहे। और एक और चीज़ हम देखना चाहेंगे कि अच्छी खासी स्वीप के बाद गिरावट आई है। गिरावट आने के बाद फिर दोबारा से मार्केट में जब पुल बैक आया है, अच्छा हेल्दी पुल बैक, तो वहाँ पर उसने क्या किया है, यहाँ पे देखें, ये सिचुएशन आ गई, ठीक है। एक बार सडन लंबा सारा मूव देने के बाद अब मार्केट को अप की जो रैली मिली है वो कैसे मिली है, क्यों मिली है, उसके पीछे वजह ये है। अब इस वाली रैली को हम लोग ज़रा खोलने वाले हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है। इसके पीछे ये चीज़ नहीं है कि ये जो फेयर वैल्यू गैप बना है ये कब बन रहा है, ये चीज़ अगर हम पकड़ लेते तो हमें एक अच्छा ट्रेड मिल जाता। यहाँ पे देखें, एक स्विंग लेवल को स्वीप किया है, ठीक है जी, एक 4 एज के स्विंग लेवल को स्वीप किया है, उसके बाद इसने एक अपवर्ड का हमें फेयर वैल्यू गैप दिया है। तो उस फेयर वैल्यू गैप की वजह से मार्केट जो है अच्छा खासा एक यहाँ पर पहले पंप दिया इसने, टैप करने के बाद पंप दिया, उसके बाद जब नीचे आई, जब दोबारा नीचे, तो उसने एक और स्विंग लेवल को, छोटे से स्विंग लेवल को स्वीप किया एंड देन बूम। आप देख सकते हो कि क्या क्या उसने मज़े का मूव दिया है, ये वाला मूव। एंड फिर उसके अंदर इसने यहाँ पे एक गैप बनाया, उसमें टैप करके मूव दे दिया है, ठीक है। फिर इसने थोड़ा सा पुल बैक लिया है, पुल बैक लेने के बाद उसने एक जो है यहाँ पर स्विंग लेवल को स्वीप किया है, अच्छे से गैप नहीं बना पाई, लेकिन उसने फिर एक डिप लिया है, फिर एक छोटे से स्विंग लेवल को यहाँ पर देख सकते हो आप, उसने स्वीप किया है एंड फिर से इसने एक गैप बनाया है 4 एज का, एंड देन वहाँ से फिर ये एवेंचुअली मूव करी है और अपवर्ड का इसने एक और हमें गैप दे दिया। तो बात दरअसल करने की ये है, जब लिक्विडिटी स्वीप करके गैप बने, जब लिक्विडिटी स्वीप करके इसने यहाँ पे गैप बना दिया, तो फिर जो ट्रेड मिलता है ना, दैट वाज ऑसम। ये चीज़ मैं कहने की बात कर रहा था, कोशिश कर रहा था आपको समझाने की। तो ये चीज़ मैं थोड़े दिन से देख रहा था चार्ट्स पर, सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। तो शेयर करने से कहते हैं नॉलेज बढ़ता है और मेरे चैनल पर रीच बढ़ता है, ठीक है जी। तो मज़े की बात कि एक और चीज़ मैं आपको जो बढ़िया मैंने देखी है वो मैं बताना चाहूँगा। मैं चलूँगा थोड़ा सा लास्ट में, चार्ट के लास्ट में, ताकि मेरे को आसानी रहे। मैं क्योंकि टाइम फ्रेम अब चेंज करने वाला हूँ थोड़ी देर के लिए, तो वो चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, बात यह है कि जब लिक्विडिटी स्वीप आपको समझ ना आ रहा हो कि कहाँ पर होनी है, टैकल करना ज़रा बात को, ज़रा गौर से। बात यह है कि जब आपको लिक्विडिटी स्वीप समझ ना आ रही, अब जैसे मुझे यहाँ पर देखें, मुझे यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है कि ये लिक्विडिटी स्वीप करी है मार्केट ने स्विंग लेवल की, एंड यहाँ से मुझे 4 एज का सेल साइड का गैप नहीं मिला, लेकिन मार्केट गिर गई है। मुझे ये समझ कैसे आएगा कि मेरा यही वाला स्विंग लेवल जो है वो मार्केट स्वीप करके गिरने वाली है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? यही बात है ना, टेक्निकल पॉइंट तो यही है। कोई भी हम स्विंग लेवल पकड़ सकते हैं उसको, अभी इस वाले स्विंग लेवल को मैं पकड़ के बैठ सकता हूँ कि यहाँ से रिवर्सल आने वाला है भाई, लेकिन रिवर्सल नहीं आया, मार्केट ने इवेंचुअली इसको ब्रेक कर दिया। तो हमें पता कैसे चलेगा कौन सा वाला स्विंग लेवल इंपॉर्टेंट है? तो उस पे चलते हैं। स्विंग लेवल वही वाला भैया इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। मैं इसको वीडियो बहुत लंबा हो रहा है यार, मैं इसको ऐसे ही जैसे है ना, एज इट इज़ इसको अपलोड करता हूँ, मुझसे नहीं होती एडिटिंग यार, बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, ये वाला स्विंग लेवल इंपॉर्टेंट है, मेरे को कैसे पता चलेगा? ठीक है, मेरे को पता ऐसे चलेगा, मैं एक टाइम फ्रेम अप करूंगा, जैसे 4 एज के बाद मेरे पास डेली का टाइम फ्रेम है, तो मैं इसको अप कर लेता हूं और मुझे देखने की चीज़ जो मिलेगी कि मेरे पे कौन सा जो है मेरा स्विंग लेवल इम्पोर्टेंट होने वाला है, वो ऐसे पता चलेगी कि मेरे पास होगा
वेट फॉर अ व्हाइल। ये मेरा कहीं चार्ट जो है फंस चुका है यार। ऐसे देख लेता हूँ मैं इसको, नहीं पीछे करूँ, नहीं नहीं, ये मेरा चार्ट काम करना छोड़ गया भैया। अच्छा अभी मैं फिर दोबारा पीछे आ चुका हूँ, इसको दोबारा मैं करता हूँ। अच्छा ये स्विंग लेवल स्वीप करके हम बात कर रहे थे, मार्केट जो है वो गिरा है, तो आपने एक काम करना है कि हमने पकड़ना है कि ये वाला स्विंग लेवल इंपॉर्टेंट कैसे है, यही बात ना। एक मैं टाइम फ्रेम नीचे करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ ढूंढूं कि इस स्विंग लेवल के साथ कहीं गैप है, ठीक है जी, कहीं कोई 1H का 4H में अगर है तो बढ़िया है, 4H का नहीं है तो फिर मुझे देखना पड़ेगा कोई ऐसा रेजिस्टेंस एरिया, कोई ऐसा सपोर्ट एरिया जिसके अंदर ये गैप आ रहा हो, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब ये स्विंग लेवल इस गैप के अंदर आ रहा है, तो ये स्विंग लेवल मेरे पास थोड़ा बहुत तो इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास हायर टाइम फ्रेम में ये स्विंग लेवल या ये कैंडल आ जाए ना, और इसके पीछे एक गैप हो, जैसा कि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ ना, एक चीज़ थोड़ा सा और इजी कर देता हूँ मैं, कॉम्प्लिकेट नहीं करता चीज़ों यार, ये पता नहीं क्यों फंस जा रहा है बार बार ना। यहाँ पे करता हूँ, दोबारा करता हूँ बैक, अभी चल रहा है। अच्छा मैं यहाँ पर डेली में हूँ और एक यहाँ पे गैप मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, डेली में मेरे पास ये गैप था। अच्छा मुझे पता नहीं है कि कौन सा मेरा स्विंग लेवल स्वीप होने वाला है, मैं बोल रहा था कि गैप के अंदर जो स्विंग लेवल होगा वो स्वीप होगा। ये देखें यहाँ पर मैं इस कैंडल का जो टैप है, फर्स्ट टैप ये मार्क कर लिया मैंने। अब मैं चला जाता हूँ 4H में, तो मुझे हायर टाइम फ्रेम तो मैं डेली उठ के एनालाइज करता हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। अच्छा यहाँ पर आप अगर देखें तो आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ नज़र आएगी, वो चीज़ ये है कि एक स्विंग लेवल है, एक स्विंग लेवल है जो एक डेली के गैप के अंदर है। सपोज करें मेरे पास मार्केट चल रही है यहाँ पर, इस वाली कैंडल पर मार्केट चल रही है, इस वाली कैंडल पर, एंड मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरा ये वाला स्विंग लेवल स्वीप होगा या मार्केट मुझे यहाँ से स्वीप करके एंट्री देगी, कहाँ से देगी। तो जब मेरे पास ये गैप के अंदर वाला स्विंग लेवल होगा तो मेरे पास एक क्लू होगा, भैया मेरा ये जो गैप है ये भी टैप हो सकता है एंड उसके साथ मेरा ये स्विंग लेवल स्वीप हो सकता है, दो दो कन्फर्मेशन आ जाएंगी। तो उसके बाद मेरे पास क्या होगा, मेरे पास एक आइडिया आ जाएगा कि मैंने एक मेरे पास इस पॉइंट को स्वीप होने का वेट करना है। जैसे ही मार्केट मेरे इस पॉइंट को स्वीप करे, ठीक है, मैंने क्या करना है, मैं उस वक्त ऐसा करूँगा, जैसे स्वीप करेगी क्लोजिंग देगी, जो फर्स्ट गैप बनेगा, अब जैसे 4H में स्वीप किया, मेरे पास फर्स्ट गैप बना ये वाला, ठीक है, इसमें मार्केट नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्योंकि ऊपर एक बहुत बड़ा और हैवी किस्म का गैप बन गया है। तो मैं इस गैप को कर लूँगा मार्क, ठीक है, इस गैप में फिर से मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके लिक्विडिटी मार्क करके उस लिक्विडिटी के स्वीप पे, अगर मैं यहाँ पे आपको यार दिखाने की कोशिश करूँ ना, मैं जैसे करता हूँ ट्रेड बेसिकली, इस पर मैं क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, मैं क्या करता हूँ अपनी स्ट्रेटेजी का, इसे इधर ही मैं आपको हिसाब किताब समझा देता हूँ थोड़ा सा। यार यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4H, वीडियो बहुत 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 लंबी हो रही है, बहुत लंबी हो रही है गाइस, क्या करें, कोई बात नहीं, ज़रा देखते हैं। अच्छा H4 है मेरे पास, यहाँ पे गैप आ गया, गैप आने के बाद मैं 5 मिनट में चला जाऊँगा, जैसे मार्केट मेरे इस गैप में टैप करेगी सॉरी, इसमें आएगी तो मैं बिल्कुल ऐसा एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पे किधर है, पीछे होगा थोड़ा, यहाँ पे कहीं पे, तो मैं एंट्री कैसे लूँगा, वो चीज़ देखते हैं आज। फर्स्ट जो 15 मिनट का मेरा स्विंग लेवल इस गैप में टैप करने के बाद बनेगा, वो मेरा होगा लिक्विडिटी पॉइंट भाई साहब, ठीक है, लिक्विडिटी पॉइंट होगा और मैं उसको हट होने का वेट करूँ। मेरे ख्याल से मेरा जो 15 मिनट का स्विंग टैप करेगा वो यहाँ पे करेगा, देख रहे हो, और इस स्विंग को कैसे मार्केट ने शटक करके एक बार लिया है, और लेने के बाद मार्केट ने क्या क्या सेल साइड के गैप्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। अपवर्ड का गैप कोई नहीं बनाया, मैं वेट करूंगा, फिर से आई है, एक स्विंग लेवल बनाया है, अब मैं वेट करूंगा इसको ये मार्केट आए ऐसा स्वीप करे और मुझे अपवर्ड का गैप दे। मार्केट ने ब्रेक किया है, बहुत नीचे चली गई है, लेकिन अब फिर इसने क्या किया है, फिर एक छोटे से स्विंग लेवल को यहाँ पर इसने फिर से स्वीप किया है, यहाँ से कहीं से मेरा ख्याल से ये वाला स्विंग लेवल था, इसको स्वीप किया। अब मैं फिर से बाय साइड का एफवीजी देखने के लिए बैठ जाऊंगा, जहां से मुझे बाय साइड का एफवीजी मिलेगा, मेरा इवन हालांकि मेरा वो गैप फिल हो गया, लेकिन मेरे को एंट्री यहाँ से मिल रही है, मैं यहाँ से फिर एसएल डालता हूँ यहाँ पर और 1:3 के साथ में जाता हूँ। तो मेरी स्ट्रैटेजी जब प्ले होती है तो मुझे राज़ी कर देती है, जब प्ले नहीं होती तो मेरे एक ही जोन में 2-2 3-3 एसएल भी लग जाते हैं, सीधी सी बात है।
जब मेरी स्ट्रैटेजी प्ले होती है ना, फिर मुझे ये राज़ी कर देती है, देख लें 1:3। और मेरे को चाहिए 30% का विन रेशो, तो मेरा 30% का विन रेशो उम्मीद है आ जाता है, ठीक है। और अच्छे की उम्मीद भी रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये सिनेरियो भाई। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और नए टॉपिक पे चर्चा करते हुए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।